हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है विंड वेन के द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है हाइड्रोमीटर के द्वारा, थर्ड ऑप्शन है बैरोमीटर के द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है एनीमोमीटर के द्वारा। तो वायु की जो गति होती है ये हम लोग एनीमोमीटर के द्वारा नापते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर जो होता है ये द्रव का घनत्व मापने के लिए किया जाता है, और बैरोमीटर जो होता है इसका उपयोग हम लोग वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। टैकोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, सेकेंड ऑप्शन है घूर्णन गति, थर्ड ऑप्शन है परिक्षेपण शक्ति, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो टैकोमीटर जो होता है इसको हम लोग वेग मापी के रूप में भी जानते हैं। टैकोमीटर का जो दूसरा नाम होता है वो वेग मापी होता है। तो वेग मापी या टैकोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी घूर्णन गति जो होता है, घूर्णन गति को मापने के लिए हम लोग टैकोमीटर का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एडिसन, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है फैराडे, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के जो आविष्कारक हैं वो न्यूटन हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन ने, सेकेंड ऑप्शन है आइंस्टीन ने, थर्ड ऑप्शन है गैलीलियो ने, फोर्थ ऑप्शन है नील बोर ने। तो भौतिकी में जो चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था वो आइंस्टीन ने दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक समुद्री मील के बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1672 मीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2000 मीटर, थर्ड ऑप्शन है 1852 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 2450 मीटर। तो एक समुद्री मील जो होता है ये 1852 मीटर के बराबर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक फैदम बराबर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1.61 किलोमीटर के, सेकेंड ऑप्शन है 1.65 किलोमीटर के, थर्ड ऑप्शन है 1.80 किलोमीटर के, फोर्थ ऑप्शन है 1.85 किलोमीटर के। तो एक फैदम जो होता है ये 1.80 किलोमीटर के बराबर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक किलोग्राम राशि का वजन है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन है 10 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 9.8 न्यूटन, फोर्थ ऑप्शन है 9 न्यूटन। तो 1 किलो राशि का जो वजन होता है ये 9.8 न्यूटन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1.02 MeV, सेकेंड ऑप्शन है 0.5 MeV, थर्ड ऑप्शन है 51 MeV, फोर्थ ऑप्शन है 102 MeV। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 0.51, सॉरी यहाँ पे 51 होगा, 1 MeV होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
एक जूल में कितना कैलोरी होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 0.24 कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है 0.44 कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है 0.54 कैलोरी, फोर्थ ऑप्शन है 0.64 कैलोरी। तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 131 लीटर के, सेकेंड ऑप्शन है 159 लीटर के, थर्ड ऑप्शन है 257 लीटर के, फोर्थ ऑप्शन है 321 लीटर के। तो तेल का जो एक बैरल होता है, जो विदेशों से तेल अपने इंडिया में आता है या सऊदी से, तो उसका जो एक बैरल होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है, यानी एक बैरल में कितने लीटर तेल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी एक बैरल में 159 लीटर तेल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हास्य गैस है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो हास्य गैस जो होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो N2O होता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गन पाउडर किस मिश्रण से बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है चारकोल, चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से, सेकेंड ऑप्शन है पोटेशियम एवं सोडियम नाइट्रेट से, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट एवं चारकोल से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गन पाउडर जो होता है ये चारकोल सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है इसको रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल को, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रस अम्ल को, थर्ड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल को, फोर्थ ऑप्शन है सल्फ्यूरस अम्ल को। तो रसायनों का राजा जो है इस सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा मान कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 120 कैलोरी प्रति ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 420 कैलोरी प्रति ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, फोर्थ ऑप्शन है 660 कैलोरी प्रति ग्राम। तो जल के लिए जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है वो 540 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों का गति होती है? फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ती है, सेकेंड ऑप्शन है घटती है, थर्ड ऑप्शन है शून्य हो जाती है, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तापमान के बढ़ने से हम लोग देखते हैं जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो धीरे धीरे उनकी गति बढ़ जाती है, यानी कोई भी पदार्थ होता है जब उसका तापमान बढ़ता है तो उसके जो कण होते हैं उसकी गति बढ़ जाती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जिस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ठोस, सेकेंड ऑप्शन है द्रव, थर्ड ऑप्शन है गैस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसको हम लोग ठोस बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एथेन को, सेकेंड ऑप्शन है मीथेन को, थर्ड ऑप्शन है प्रोपेन को, फोर्थ ऑप्शन है ब्यूटेन को। तो मार्स गैस जो होता है, मार्स गैस के रूप में हम लोग मीथेन को जानते हैं, और मीथेन का जो फार्मूला होता है OCH4 होता है। मीथेन सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ पे दलदली स्थान होता है वहाँ पे मीथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या मीथेन जो धान की खेती होती जहाँ पे मतलब पानी भरे होते हैं वहाँ पे मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी की मुख्य उत्तरदायी गैस थी। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोमीन, सेकेंड ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, थर्ड ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड, फोर्थ ऑप्शन है SO2। तो भोपाल गैस त्रासदी की जो मुख्य उत्तरदायी गैस थी ये मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। शुष्क बर्फ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ठोस नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है ठोस हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ जो होता है ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पादप वृद्धि हार्मोन्स जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कवक से, सेकेंड ऑप्शन है जीवाणु से, थर्ड ऑप्शन है शैवाल से, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पादप वृद्धि हार्मोन्स यानी वो हार्मोन जो पादप या पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं यानी जिब्रेलिन, उसको किससे निकाले जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, वो कवक से निकाले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है एंजाइम है, सेकेंड ऑप्शन है कवकनाशक है, थर्ड ऑप्शन है एमिनो अम्ल है, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सिजन है। तो इंडोल एसिटिक अम्ल जो होता है ये एक प्रकार का ऑक्सिजन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, सेकेंड ऑप्शन है पायरूविक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है एमिनो अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है CO2। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो होता है ये पायरूविक अम्ल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिस्टी, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीसोम, थर्ड ऑप्शन है मैट्रिक्स, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है उसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? फर्स्ट ऑप्शन है वाटसन ने, सेकेंड ऑप्शन है रॉबर्ट्सन ने, थर्ड ऑप्शन है पोर्टर ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसकी खोज पोर्टर ने की थी, और कब की थी? ये 1969 में। कब की थी? 1969 में पोर्टर ने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विश्व का सबसे तेज वृद्धि करने वाला जल पादप है। फर्स्ट ऑप्शन है वाटर चेस्टनट, सेकेंड ऑप्शन है अमेजनी जल नलनी, सेकेंड ऑप्शन है जल हाइसिंथ, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे तेज़ी से यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी जल हाइसिंथ जो होता है ये विश्व का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पादप प्लांट होता है, और इसको गांव की भाषा में क्या बोलते हैं? जलकुंभी। जलकुंभी जो होता है इसको जल हाइसिंथ या वाटर हाइसिंथ बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है नागपुर में, सेकेंड ऑप्शन है पुणे में, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ में, फोर्थ ऑप्शन है नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियंत्रिकी संस्थान जो है
ए नागपुर में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है धुआं, सेकेंड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे खराब वायु प्रदूषण जो उत्पन्न करता है ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। समजात अंग हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रचना में समान, सेकेंड ऑप्शन है कार्य में समान, थर्ड ऑप्शन है रचना में, यहाँ पे सॉरी असमान होना चाहिए, असमान, रचना में असमान, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो समजात अंग होते क्या हैं कि वो अंग जिनकी उत्पत्ति तथा संरचना समान होती परंतु कार्य भिन्न होता है उसको हम लोग समजात अंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कार्य भिन्न होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया कि कार्य समान है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी संरचना में समान होता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। प्याज में लाल रंग का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है एंथोसाइनिन, सेकेंड ऑप्शन है कुरकुमिन, थर्ड ऑप्शन है कैरोटीन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्याज में जो लाल रंग का कारण होता है वो एंथोसाइनिन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात करते हैं कुरकुमिन की, तो हल्दी का जो पीला कलर होता है वो कुरकुमिन के कारण आता है। वो कैरोटीन की बात करते हैं तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।